हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉटिंग, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बहुत ज़्यादा इजी सा है। एंड ब्लॉटिंग डिफरेंट तरह की होती है। इस वीडियो में हम सडन ब्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग में ब्लॉटिंग होता क्या है? सो ब्लॉटिंग रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स फ्रॉम ए जेल टू अ मेम्ब्रेन एंड देयर सब्सिक्वेंट डिटेक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब इसका क्या मतलब होता है? हमें पता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। ठीक है जी, साइज़ के बेसिस पे क्या होती है? सेपरेशन होती है डीएनए की। तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे तो हमारे पास ये एक जेल आ गई एंड इस पे जो है वो डीएनए साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेटेड होगा। अब हम क्या करेंगे, इस मेम्ब्रेन से ये जो सेपरेटेड डीएनए है, ठीक है, जो ये साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेटेड डीएनए है, वी विल ट्रांसफर दिस डीएनए ऑन टू अ मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है जो कि नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती है, नायलॉन की भी हो सकती है। इस मेम्ब्रेन पे जब हम इस डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, इसी टेक्नोलॉजी को टेक्निक को क्या बोलेंगे? ब्लॉटिंग बोलते हैं। सो इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल सैंपल्स, मतलब कि बायोलॉजिकल सैंपल डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सैंपल्स को जेल से, ये जो हमारी जेल से यहाँ से एक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र करना एंड उसकी फर्दर डिटेक्शन करना, ठीक है, उसको बोला जाता है ब्लॉटिंग। ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग की। ब्लॉटिंग 3 तरह की होती है। एक होती है सदर्न ब्लॉटिंग, एक होती है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, एक होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब तीनों ब्लॉटिंग में डिफरेंट सैंपल्स होते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द डीएनए। तो डीएनए के डिटेक्शन के लिए जो ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ की जाएगी वो सदर्न ब्लॉटिंग होगी। मतलब यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजिकल सैंपल होगा वो क्या होगा? डीएनए होगा। मूविंग ऑन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है? जो हम डिटेक्शन करते हैं, जिसकी मतलब जो सैंपल हम डिटेक्ट करेंगे वो होगी हमारी आरएनए की। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन की डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट सदर्न ब्लॉटिंग। So sudden blotting is a method used in molecular biology for the detection of the specific DNA sequence in a DNA sample. So एक DNA sample में अगर हमने specific DNA sequences को ढूंढना होगा, अब DNA तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एंड उस इतने बड़े DNA में, इतने लंबे DNA में मुझे कुछ specific DNA sequence ढूंढना है, जो मेरा टारगेट सीक्वेंस है, ठीक है, जो मुझे सीक्वेंस ढूंढना है। अब इतने सारे DNA में वो मैं कैसे ढूंढूंगी? मैं एक एक बेस पेयर तो देखने तो नहीं बैठ सकती कि मैं ऐसे ढूंढ लूँगी आसानी से। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, हम डीएनए सैंपल्स में से जो मेरा स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, जो मेरे टारगेट सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम डिटेक्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, ब्लॉटिंग का तो पता चल गया आपको। क्या करेंगे कि जल में से जो भी सेपरेटेड डीएनए होगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे मेम्ब्रेन पे एंड देन फर्दर डिटेक्शन करेंगे। ये होता है ब्लॉटिंग का मतलब। सदर्न ब्लॉटिंग है तो इसका मतलब इसमें जो सैंपल होगी इसमें हम क्या डिटेक्ट करेंगे? इसमें हम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को डिटेक्ट करेंगे। अगर नॉर्दर्न होती तो उसमें हम आरएनए को डिटेक्ट करते, अगर वेस्टर्न होती तो उसमें प्रोटीन को करते। ठीक है, दिस मेथड इज नेम आफ्टर इट्स इन्वेंटर द ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एडविन मेलर सदर्न। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसने दिया था, ठीक है, किसके नेम के बेसिस पे ये पढ़ा था। तो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे एडविन सदर्न, जिनके नाम से यही टेक्निक का नाम पड़ा था। It combines the transfer of electrophoresis, that is separated DNA fragments, to a filter membrane and subsequent fragment detection by probe hybridization। जो मैंने आपको बोला कि इसमें दो चीज़ें कंबाइन होती हैं। एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए सेपरेट हुआ है उसको ट्रांसफ़र करना किस पे? फिल्टर मेम्ब्रेन पे, एंड फर्दर उसकी डिटेक्शन कर लेना प्रोब हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, ये फर्दर हम अच्छे से आगे वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। किसी भी टेक्निक को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रिंसिपल, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि इस टेक्निक का प्रिंसिपल है क्या, ये टेक्निक बेसिकली है क्या, इसमें क्या चीज़ हो रही है। तो प्रिंसिपल जो इसका की मेथड है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब एंड अ सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये जो टेक्निक है इसमें बेसिकली क्या बनता है? एक हाइब्रिड बनता है। हाइब्रिड के एक चीज़ से तो नहीं बन सकता, दो ही चीज़ों से मिलके बनेगा। सो होता क्या है कि जो भी हमारा सेपरेटेड डीएनए है, ठीक है, वो डीएनए है, समझ लो डीएनए हमें पता है कि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो समझ लो ये मेरे पास सेपरेटेड डीएनए था इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो मिला, जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। फर्दर हम उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। ये मैं आपको स्टेप्स में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लो कि मेरे पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है,
ठीक है। एंड अब जब मैं प्रोब हाइब्रिडाइजेशन करूँगी, जब मैं प्रोब डालूँगी ना, तो ये क्या करेगा, जो प्रोब इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा। प्रोब क्या होता है, ये भी सीक्वेंसेस ही होते हैं, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। तो जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोब होगा ना, वो इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। एंड इसी को बोलते हैं हाइब्रिड, एंड इसी टेक्निक को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या बनता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। किसके बीच में बनता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोब होगा एंड एक सिंगल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए होगा। ठीक है, उससे मिलके क्या बन जाएगा, हाइब्रिड बन जाएगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। पहला क्या होता है, द रिएक्शन आर स्पेसिफिक, दैट इज़ कि जो प्रोब होंगे वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो होंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करेंगे। मतलब जो भी चीज़ हम डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रोब डालने का मतलब ही क्या है, प्रोब डालने का ये मतलब है कि इतने बड़े डीएनए में से जो हमें स्पेसिफिक डीएनए चाहिए, जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं, प्रोब जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। आपको ये पता है ना कि अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का, तो ये दूसरा स्ट्रैंड जो होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, बेसिस हमें पता है ATGC होते हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं वो बाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होती है, स्पेसिफिक होती है। हमने जो चीज़ हम डिटेक्ट करें, जो टारगेट डीएनए सीक्वेंस हम डिटेक्ट कर रहे हैं, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का हम प्रोब खुद ही डिज़ाइन कर लेंगे, फिर हम उसको डाल देंगे, तो वो खुद ही अपना ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढ लेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये प्रोब जिसके साथ भी बाइंड करेगा, मतलब वो हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि प्रोब तो हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से बनाया ना। ये रिएक्शन जो होती है स्पेसिफिक होती है, प्रोब सिर्फ अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ही जाके जुड़ेगा और किसी के साथ जाके नहीं जुड़ सकता। ठीक है, टू टारगेट्स विद कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ही जाके जुड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द प्रोब कैन फाइंड वन मॉलिक्यूल ऑफ टारगेट इन अ मिक्सचर ऑफ मिलियंस ऑफ रिलेटेड बट नॉन कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स। जो मैंने आपको चीज़ बोली, अगर मेरे पास इतना सारा मिक्सचर है डीएनए के, बहुत सारे वहाँ पे स्ट्रैंड्स है, मिलियंस ऑफ स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ठीक है, बहुत सारा डीएनए है, अब मुझे उसमें से अपना टारगेट डीएनए सीक्वेंस ढूंढना है। मैं क्या करूँगी, मैं उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, अब जो टारगेट सीक्वेंस मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे उसका सीक्वेंस तो पता ही होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। उसके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने प्रोब डिज़ाइन कर लिया, इस प्रोब को मैं उस मिक्सचर में डाल दूँगी, ये अपना जो वो इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो इसके साथ बाइंड कर लेगा, मतलब वही हमारा टारगेट सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स इसमें 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई डीएनए फ्रॉम सेल्स। अब ऑब्वियस सी बात है, हमें टारगेट डीएनए को ढूंढना है, तो सबसे पहले डीएनए को हमें एक्सट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। हम रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर हम सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से, डीएनए को डीनेचर करेंगे, देन ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेलुलोज पेपर्स पे, देन हम प्रोब ऐड करेंगे ताकि हाइब्रिडाइजेशन हो, देन वॉश ऑफ करेंगे अनबाउंड प्रोब को, एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ठीक है, ये जो है ये है इसका सेटअप। ठीक है, ये है इसकी डायग्राम कि कैसे ब्लॉटिंग होती है। सबसे पहले हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तो हम इस डायग्राम के थ्रू ही कर लेंगे, जो कि बिल्कुल आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई डीएनए फ्रॉम द सेल्स। वी विल आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेलुलर मटेरियल्स इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो जो भी बाकी के सेलुलर मटेरियल्स उन सबको हम रिमूव कर देंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, उसको हम आइसोलेट करेंगे। प्रोटीन्स भी होंगे, उनको एंजाइमेटिकली डिग्रेड करेंगे प्रोटीनेज के साथ। ठीक है, एंड डीएनए को प्यूरिफाई करेंगे फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द अल्कोहल प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा डीएनए इज रिस्ट्रिक्टेड विद एंजाइम्स। हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन आइनोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं। डीएनए को कट करने के लिए हम जो सीजर्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, तो डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स में काटने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन चाहिए हमें, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स हमें मिले हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, अब हम क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होगा फ्रैगमेंट्स का, इज सब्जेक्टेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ताकि सेपरेट हो जाए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। फोर्थ स्टेप इज डीनेचर द डीएनए। अब जो भी हमारा रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स होंगे जेल के अंदर प्रेजेंट है, उनको हम डीनेचर करेंगे एल्कली के साथ। अब आपको जो मैंने पीछे प्रिंसिपल पढ़ाया हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें क्या होगा, अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तभी तो प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेगा। अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, अगर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो प्रोब कहाँ जाके बाइंड करेगा। तो इसीलिए इससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमें कन्वर्ट करना है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, यानी हम किसकी मदद से करेंगे, ये हम करेंगे अल्कली की मदद से। ठीक है, दिस कॉजेज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू बिकम द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ऐसे क्यों करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीनेचुरेशन क्यों की जाती है डीएनए की, ताकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर द प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डीएनए को हम देन न्यूट्रलाइज करेंगे, किसकी मदद से, NaCl की मदद से न्यूट्रलाइज करेंगे। क्यों करेंगे न्यूट्रलाइज, टू प्रिवेंट द रीहाइब्रिडाइजेशन बिफोर एडिंग द प्रोब, ताकि वो वापस से, अब डीएनए की हमने सिंगल स्ट्रैंडेड में उसको कन्वर्ट किया, तो NaCl से न्यूट्रलाइज इसलिए किया ताकि वापस से उसमें रीहाइब्रिडाइजेशन हो जाए, वापस से वो डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, बिफोर एडिंग द प्रोब ऐड करने से पहले वापस से वो डबल स्ट्रैंडेड ना हो जाए।
नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसफ़र टू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, मतलब फिर ब्लॉटिंग करेंगे। अब जो डीएनए होगा उसको हम, ये जो हम करते हैं ना डीएनए की नेचुरेशन, ये हम जेल के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। पूरी जेल को ही हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र करेंगे नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, मतलब ब्लॉटिंग करेंगे। ट्रांसफ़र द डीएनए फ्रॉम द जेल टू अ सॉलिड सपोर्ट, दैट इज़ ब्लॉटिंग। एंड जो ब्लॉट है, अब हम जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हो सकता है कि डीएनए अच्छे से चिपके ना हो, उस मेम्ब्रेन पे अच्छे से ट्रांसफ़र ना हो। तो जब डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर, उस मेम्ब्रेन पे हम डीएनए को फिक्स करेंगे, उसकी पोजीशन को। एंड ये कैसे फिक्स करेंगे, हम ड्राई करेंगे उस मेम्ब्रेन को इतने टेम्परेचर पे एंड एक्सपोज करेंगे यूवी रेडिएशन में, ताकि वो अच्छे से जो ब्लॉट है वो फिक्स हो जाए। फिर क्या करेंगे, हम लेबल प्रोब डालेंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। अब क्या सब कुछ हो गया, अब हम प्रोब डाल देंगे ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाके जुड़ जाए। तो फिल्टर को इंक्यूबेट करेंगे अंडर हाइब्रिडाइजेशन कंडीशंस में विद स्पेसिफिक रेडियो लेबल डीएनए प्रोब। रेडियो लेबल क्यों होता है, ताकि हम डिटेक्शन भी तो करेंगे उसकी, वो जाके बाइंड करेगा लेकिन हमें दिखेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा है कहाँ, तो फ़ायदा क्या करने का। तो रेडियो लेबल डीएनए प्रोब के साथ हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे मतलब इसके अंदर। देन प्रोब हाइब्रिडाइज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ वॉश द अनबाउंड प्रोब। अब हम क्या करेंगे, जो भी ब्लॉट को हमने इंक्यूबेट किया था, अब हम उसको बफर्स के साथ वॉश कर देंगे। जब भी हमने ऐसे वॉश करना होता तो हमेशा बफर के साथ करते हैं, कभी भी पानी के साथ नहीं किया जाता, ठीक है। बफर्स के साथ उसको वॉश ऑफ कर देंगे। एंड जिसमें क्या हो, बफर के अंदर क्या होगा, NaCl एंड डिटर्जेंट होगा, ताकि जो एक्सेस प्रोब है, ठीक है, वो रिमूव हो जाए। जो अनबाउंड प्रोब है, जो एक्सेस प्रोब है, जो बाइंड नहीं किया, वो सब रिमूव हो जाए। नेक्स्ट इज ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। अब हमने रेडियो लेबल प्रोब डाला था तो वो हमें ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ही दिखेगा, ठीक है। इफ़ द प्रोब इज़ रेडियो एक्टिव, अगर प्रोब रेडियो एक्टिव है तो देन पार्टिकल क्या करेगा, हम जब उसको एक्सरे में लेके जाएंगे तो वो फ्लोरेसेंस एमिट करेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी डार्क स्पॉट्स ऑन फिल्म वेर एवर द प्रोब बाउंड। जैसे ही आप उसको एक्सरे फिल्म के नीचे लेके जाओगे, उसको देखोगे तो आपको डार्क स्पॉट्स दिखेंगे। कहाँ पर, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुई है, जहाँ पे प्रोब जाके बाइंड किया है। एंड जहाँ पे भी डार्क डार्क स्पॉट्स होंगे, मतलब वहाँ प्रोब बाइंड किया, मतलब हमारा टारगेट डीएनए सीक्वेंस वहीं पे है। तो आपने इस टेक्निक की मदद से क्या डिटेक्ट कर लिया, अपना टारगेट डीएनए सीक्वेंस डिटेक्ट कर लिया। एंड उस सीक्वेंस का साइज़ क्या है, वो तो आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही पता चल गया होगा। हमें पता है कि ये जैसे जेल है, यहाँ पे हमने लैडर इंसर्ट की होती है। अगर सपोज़ यहाँ पे था हमारा डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, तो उसका साइज़ हम इस लैडर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो साइज़ तो आपको पहले ही पता चल गया एंड अभी आपने इसको अपना टारगेट सीक्वेंस पे डिटेक्ट कर लिया। सो दिस इज़ हाउ ब्लॉटिंग इज़ डन। एंड ये डायग्राम की बात करें तो ये ब्लॉटिंग का सेटअप होता है। यहाँ पे जैसे आप देखो, ये कंटेनर है, ठीक है। ये जो है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर डाला है ट्रांसफ़र बफर डाला हुआ, ठीक है। एंड ये जो है, ये एक प्लेटफॉर्म सा है, ये जो है, ये एक प्लेटफॉर्म सा है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारा, आप समझ लो ये कोई पेपर है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर रखी है जेल, मतलब ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जेल जिस पे हमारा डीएनए प्रेजेंट है, जो कि साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट हुआ है। इसके ऊपर रखी है मेम्ब्रेन कौन सी, नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती है, नायलॉन की हो सकती है, जिसके ऊपर हमने ट्रांसफ़र करना है, जिसके ऊपर हमने ब्लॉटिंग करनी है। उसके ऊपर है वॉटमैन पेपर स्टैक, एक पेपर स्टैक, यहाँ टिश्यूज़ का आप पूरा स्टैक रख सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर पेपर टॉवल स्टैक है, उसके ऊपर वेट है। तो बेसिकली जैसे ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, जैसे जैसे बफर ट्रांसफ़र होता जाएगा तो ये जेल के ऊपर जो भी सेपरेटेड डीएनए, ये सारा किस पे आता जाएगा, मेम्ब्रेन पे आता जाएगा, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना, ये पेपर जो है, ये बफर सॉल्यूशन में, ये ट्रांसफ़र बफर के अंदर डिप किया है। तो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ये पानी ऊपर चलता जाएगा एंड ये क्या होता जाएगा, जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर सारा ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो ये होता है सेटअप फॉर दी ब्लॉटिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।